और आज मुझे अभी इस वक्त सुबह के तकरीबन 6 बज रहे हैं। मैंने नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद यानी जब मैं लेटने लगा तो मैंने शाहरुख की और नैना की वीडियो देखी। और शाहरुख की वीडियो में जब मैंने रुबीना आंटी को अपनी बेटी के पास देखा बैठे हुए, और जिस तरह वो आहा से और जितनी दर्द से उन्होंने अपनी बच्ची के लिए लोगों से रिक्वेस्ट की, या जिस तरह उन्होंने दुख भरे अंदाज में अपनी बेटी के लिए बोला, तो मेरे तो वो यानी वो जो लम्हात थे, वो जो उनका बोलने का अंदाज था, मुझे वो यानी मेरे ज़मीर को झंझोड़ के चला गया कि एक माँ अपनी बेटी के लिए किस तरह तड़प रही है। देखें, 2-3 चीज़ें यहाँ पर बड़ी अहम होने वाली हैं कि जाहिद खान अगेन दोबारा से नैना अकबर के बारे में मैंने पहले भी थोड़ा सा पोलाइटली यानी अपना बिहेवियर शो किया, जिसका मुझे नुकसान भी हुआ। लोगों ने मुझे बोला कि जी जाहिद भाई, आप नैना के बारे में इतना ज़्यादा यानी टची क्यों हो रहे हैं, या नैना को आप एक्सपोज क्यों नहीं कर रहे, या नैना के बारे में आप वीडियोज़ क्यों नहीं डाल रहे, या नैना को आप पैनल पे क्यों लेके आए। नैना को मैं पैनल पे लेके आया था, आप लोगों से पूछ के लेके आया था, लेकिन जो लोग उसके साथ पैनल के ऊपर अब हुआ, वो भी असूलन मुझे उसके ऊपर एतराज़ करना चाहिए था, लेकिन मैं किसी वजह से खामोश रहा। कई रिश्तों की वजह से खामोश रहा, कोई मजबूरियों की वजह से खामोश रहा, और मैं उसको हज़म कर गया, क्योंकि मैं उसको अपने पैनल पे बिठा के गालियाँ पिलवाने के लिए नहीं लेके आया था। खैर, बात गई सो बात गई, मैं उसको डिस्कस नहीं करूँगा। साजिद साहब के कहने के ऊपर जैसा उन्होंने बयान दिया था कि जी अपने सपोर्टरों को कि वो सितारा का नाम लेना छोड़ दें, सितारा की पिक्चर लगाना छोड़ दें, सितारा के थंबनेल लगाना छोड़ दें, तो ये उन्होंने सपोर्टरों को बोला कि जब ये कंट्रोवर्सी ऑलमोस्ट हमने ख़त्म कर दी, जिस तरह के भी हमने जो हमारे साथ बीती और जिस तरह की भी हमने ये जंग लड़ी, वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। खैर, सेल्फ रिस्पेक्ट कोई चीज़ होती है, और मुझे तो जो लगा कि ये हमारी इज़्ज़त नफ्स के ऊपर एक हमला था, और मैं उसको किसी न किसी तरीके से हज़म करके मैंने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया कि जी अब बनता नहीं है ना इनके लिए कोई वीडियोस डालना या इस कंट्रोवर्सी में मज़ीद रहना। लेकिन जो सलूक, जो नारवा सलूक इनके घर से फ़ारूक ने और अस्कर रईस के बाप ने किया, वो ऐसा नहीं था कि जो इनको नहीं करना चाहिए था। फ़ारूक तो कर लेता तो शायद समझ में आती कि तो बाबा जी ने जो उस बच्ची के साथ जिस तरह की गालम गलोची की, या जिस तरह उसको घर से निकाला, तो मेरा सवाल है सिर्फ उस बाबा जी से कि बाबा जी, आपने अपने बेटे को घर से क्यों नहीं निकाला? 2 थप्पड़ अपने बेटे के मुंह के ऊपर क्यों रसीद नहीं किए, जो आपके तोहम में से था, जो आपकी नस्ल में से था, गंदी नस्ल से था। अभी जो भी मैं उसको बोलूँ, मैं आपको कुछ मजीद कुछ कहना नहीं चाह रहा। आपने हमारे साथ भी, सितारा के लिए, मेरे साथ ज़ाती तौर पर भी आपने बड़ी बदतमीज़ी की थी कि तुम कौन होते हो, फलां करने वाले। तो सबसे बड़ा गन तो देखा जाए तो आपके घर के अंदर से शुरू हुआ था कि उन्होंने सितारा के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए थे, वो आपके बेटे ने लगाए थे। बाकी जब दुश्मन की बेटी भी घर में चली जाती है ना, तो उसके सर के ऊपर दुपट्टा दिया जाता है, नहीं कि उसकी चादर खींची जाती है। ऐसा नहीं होता, गैरतमंद खानदानों में ऐसा नहीं होता। तो जब वो अपनी नानों से मिलने के लिए गई थी, तो नानी जी की भी उनको मिलना चाहिए था, ना कि वो टेरेस के ऊपर खड़े होकर तमाशा देखती कि एक बेटी के साथ घर के मर्द क्या सलूक कर रहे हैं और किस तरह उसको रोती हुई को घर से निकाल के उन्होंने बाहर फेंका। काफ़ी बातें हैं जो खामोशी के साथ ही की जाएं तो बहुत अच्छी लगती हैं। सितारा यासीन के ऊपर से जानी का टैग कैसे उतरता? हम लोग सपोर्टर कह रहे हैं ना कि सितारा यासीन के ऊपर से जानी का टैग क्यों नहीं उतार रहे, तो सितारा यासीन के ऊपर से जानी का टैग घर से उतर सकता था। सितारा यासीन के ऊपर लगे हुए इल्जामात को हम घर से ही साफ कर सकते थे। आप पूछोगे ना, जो लोग सुन रहे हैं, तो वो मुझे सोच समझ के जवाब दीजिएगा, और जब मुझे जवाब देना है तो अपने कानों को और अपनी जुबान को संभाल के और अपने बयानात को या अपने अल्फाज को तोल के बोलना है मेरे साथ, बगैर तोले मोले मेरे साथ नहीं बोलना, क्योंकि मैं जब किसी बात का पोस्टमार्टम करता हूं ना, तो फिर मैं बड़ा तगड़ा कर देता हूं। जब ये इल्जाम उतर रहा था ना तो किस बंदे ने ये इल्जाम नहीं उतरने दिया, वो मेरे पास सबूत पड़े हुए हैं, वो मेरे पास एविडेंस मौजूद है। जब शाहरुख ने और नैना ने ये बात की थी, क्या बात की थी ये मैं भी नहीं बताऊंगा, ये नेक्स्ट जब कोई मुझे जवाब देगा ना इस वीडियो का, तो फिर मैं जवाब दूंगा। हर चीज मैं अब आपको थालियों में रख के नहीं दूंगा कि जब इन्होंने माफियों की तलाफियों की बात हो रही थी तो क्या बात हुई थी, हर चीज मेरे पास एविडेंस के तौर पर मौजूद है। तो आज तो नानी अम्मा घर आ गई थी सर, सवाल है, तो फिर अगर वो अपनी नानी को मिलने के लिए आई थी तो फारूक साहब की इज्जत या इतनी गैरत ना ही छलांग मारती तो अच्छी बात थी। तो फारूक साहब, जब आपकी बहन के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा था, तो आपने उस बंदे को क्यों नहीं समझाया जिसकी बहन आपके घर में है? जो आपकी बीवी ने जो भी मोड़ छोड़ के जो बयानात देती रही है ना, वो भी किसी से भी भूले पुछले नहीं है। हम एक चुप्पी हैं तो हमें चुप्पी रहने दो ब्रो, हमारे मुंह ना खुलाओ। तो उस वक्त गैरतें आपको जगानी चाहिए थी, लेकिन जारी बात है वो बीवी है, फिर वो बीवी तो फिर चीज़ी भी देती है, रोटी भी देती है, तो बड़ी अजीज होती है ना। तो अपनी इज्जत तो आपको बड़ी अच्छी लगती है, और लोगों की बेटियों को आप धक्के मार के घरों से निकालते हैं, गैरतें जाग जाती हैं ना उस वक्त आपकी। सही है। और यहाँ पर मैं डीडी साहब को भी ये बात बोलूंगा कि डीडी साहब और बाबा साहब, माँ के पेट से जने हुए नहीं मिलते, माएँ नहीं मिलती।
तो जो भाई बहनों के साथ मुखलस नहीं होते तो वो खालों के साथ मुखलस नहीं हो सकते। सब कुछ यूट्यूब नहीं होता, सब कुछ आपको यूट्यूब ने नहीं देना। पैसा सब कुछ नहीं होता, माना पैसा बहुत कुछ होता है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं होता। रिश्ते बड़ी चीज़ होती हैं। जिस पोजीशन में आज आपकी बहन, जिस डिप्रेशन में आपकी बहन, उसका खुदा ना खास्ता कोई उसका दिमागी नस फाट जाती, वो इस दुनिया में ना रहती, तो क्या जवाब देते? अपनी बहन की मैयत के ऊपर खड़े होकर आप लोग रोते? अगर मेरे जैसा बंदा पास हो तो आपको रोने भी ना देता, आपको बोलता है कि आप इस काबिल भी नहीं हो कि मैयत के ऊपर भी खड़े हो। अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे, बेटी है वो किसी की, उसकी माँ की जिस मैंने पोजीशन देखी है, जिस तरह उसकी माँ रो रही थी कि एक कमरे में रहने वाली दो मियाँ बीवी को जिस तरह ट्रोल किया जा रहा था हर तरफ से, सब नैना ने कर दिया, सब नैना ने कर दिया। तो कुछ नैना ने शायद किया भी होगा, या उसकी जो भी वो माफ़ी मांग रही थी, या जो भी वो अपनी गलतियों का जो भी उसके हुआ था, जिस हद तक हुआ, वो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए उसने बहुत सी कोशिशें की हैं। और जो कंट्रोवर्सी आजकल चल रही है एजाज शाह के बारे में, तो उस कंट्रोवर्सी का भी मेरे पास बहुत कुछ है कि ये कंट्रोवर्सी यूट्यूब के ऊपर आ नहीं सकती थी, लेकिन ये यूट्यूब के ऊपर लाई गई है। ये यूट्यूब के ऊपर लाई गई है, यार कहाँ से लाई गई है ये मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि मेरे पास इसके भी एविडेंस मौजूद है। अब जब जवाब देना है ना, बहुत ज़्यादा सियाने बंदों ने, लेकिन सामने ये देखना कि सामने सलमा यासीन का सपोर्टर नहीं बैठा हुआ, सामने जाहिद खान बैठा हुआ है, जो हक के साथ चलता है, जो सच के साथ चलता है। जहाँ तक राइट था, राइट का साथ दिया, जहाँ पर रॉन्ग है वहाँ पर साथ नहीं देंगे। तो लिहाजा अपने लफाज को पहले तोलना और फिर बोलना।